अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का खैर मकदम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम इम्तिहान जो है प्यारे बच्चों बहुत नज़दीक है, आपको जो है प्यारे बच्चों बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए प्यारे बच्चों बिना देरी किए हुए सवाल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 1 में कहता है, ध्यान से देखिएगा कि आपके निसाब में शामिल हमद हमद खुदाए अज़्वजल के शायर कौन है। तो प्यारे बच्चों, इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका शबनम कमाली हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 में कहता है कि शबनम बेनवा का क्या मतलब है। शबनम बेनवा का क्या मतलब है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका शबनम की खामोशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शबनम की खामोशी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 3 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो है प्यारे बच्चों हम 60 क्वेश्चनों को जो है कवर करेंगे। ठीक है, आप अगर 60 में से 50 प्रश्न का जवाब अगर आप दे देते हैं तो प्यारे बच्चों आप लोगों की घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए प्यारे बच्चों सवाल नंबर 3 पर चलते हैं कि रुकिया भाभी को कॉलेज से महीना कितनी तनख्वाह मिलती थी। रुकिया भाभी को जो है कॉलेज से महीना जो मिलती थी यानी कितनी मिलती थी, तो वही कह रहा है प्यारे बच्चों इस सवाल नंबर में। तो इसका जो है राइट जवाब जो हो जाएगा प्यारे बच्चों 400 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। सवाल नंबर 4 में कहता है कि भाभी जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। भाभी जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? क्योंकि वो सियासत के वजह से जो है प्यारे बच्चों उनको जेल जाना पड़ता था, सियासत की वजह से। ठीक है, आइए सवाल नंबर 5 पर चलते हैं कि जब रुकिया भाभी याद आती है तो मेरा खुद ब खुद जज्बा एहतराम से भीग जाता है, खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ों से पूर करे। तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका डी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा यानी सर हो जाएगा। ठीक है, जब रुकिया भाभी याद आती है तो मेरा सर खुद ब खुद वो जज्बा व एहतराम से झुक जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? झुक जाता है, खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ों से पूर करे तो आपका सिर हो जाएगा, सिर झुक जाता है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। सवाल नंबर 6 में कहता है कि सोहेल आज़म आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी। उनकी जो इब्तदाई जो तालीम की जो शुरुआत हुई थी तो कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? तो इसका जो है राइट जवाब जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ननिहाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नानिहाल हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 7 पर चलते हैं। सवाल नंबर 7 में कहता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन को किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे प्यारे बच्चों? तो वो जो थे प्यारे बच्चों आपका पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों 8 पर चलते हैं। कहते हैं कि कमर जहां के अफसानवी मजमुए का नाम क्या है। तो उनके मजमुए के नाम जो है 4 घर है प्यारे बच्चों, चारागर है। क्या है? चारागर। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। कहता है कि मादा परस्ती से आप क्या समझते हैं। तो सवाल नंबर 9 का जवाब जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और सी। ठीक है, बी यानी दुनिया। ठीक है, दुनियावी इश्क व इशरत से मोहब्बत। ठीक, और इसके बाद जो है क्या हो जाएगा हो जाएगा यानी दौलत की हौस हो जाएगा। तो ये दोनों हो जाएगा यानी ए और बी हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आइए सवाल नंबर 10 पर चलते हैं तेजी के साथ प्यारे बच्चों। ठीक है, सवाल नंबर जो है 10 पे कहता है कि निगार आज़िम का असल नाम क्या है। तो निगार आज़िम का जो है असल नाम जो है प्यारे बच्चों क्या है? तो उसका जो है मलका मेहर निगार है। ठीक है, मलिका मेहर निगार है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलिका मेहर निगार हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ सवाल नंबर जो है प्यारे बच्चों 11 पर चलते हैं कि तुमाजत की सही मानी क्या है। तुमाजत की सही माने क्या है? तो तुमाजत की सही माने जो है गर्मी है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? गर्मी होता है। ठीक, आइए सवाल नंबर 12 पर चलते हैं कि किस फसल की खेती से मीथेन गैस ज़्यादा निकलती है। वह कौन सी फसल है जिसको करने से जो है प्यारे बच्चों ज़्यादा मीथेन गैस निकलती है। तो आपका हो जाएगा धान हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी धान की खेती से जो है मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 13 पर चलते हैं कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई। सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो उनकी पैदाइश जो है 1817 ईस्वी में हुई है प्यारे बच्चों, 1817 ईस्वी में। ठीक है, आइए सवाल नंबर 14 पर चलते हैं कि अदब की पहचान किस नौइयत का मजमून है। तो अदब की पहचान का जो
नोयत जो है प्यारे बच्चों आपका तनकीदी मजमून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तनकीदी यानी तनकीदी मजमून हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका 14 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 15 पर चलते हैं कि भीमराव कितने साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। यानी भीमराव अंबेडकर कितने साल के थे जो उनका वालिद का इंतकाल हो गया था? तो वो 6 साल के थे प्यारे बच्चों। कितने साल के? वो 6 साल के थे। ठीक है, कितने? 6 साल के। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 16 पर चलते हैं। सवाल नंबर 16 में कहता है कि लतीफ़ुर रहमान के तो अहदा से शबक्रोश यानी हुए, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 16 नंबर का जो है राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सदर शोबा उर्दू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सदर शोबा उर्दू हो जाएगा। ठीक है, आइए 17 नंबर पर चलते हैं कि हाँ तौबतुल नुसू किस का नाविल है? तौबतुल नुसू किसका नाविल है प्यारे बच्चों? तो तौबतुल नुसू जो है प्यारे बच्चों आपका जो है नाविल जो है नज़ीर अहमद का नाविल है। ठीक है, किनके? नज़ीर अहमद का। आपका राइट ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 पर चलते हैं कि आर्यभट्ट का ताल्लुक यानी किस यानी अहद से था? किस अहदे से था? यानी अहद से था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 18 नंबर का जो है आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुप्त अहद से था। ठीक है, गुप्त अहद। क्या हो जाएगा? गुप्त अहद से था। ठीक है, गुप्त अहद। ठीक है, आइए सवाल नंबर 19 पर चलते हैं। किसी सितारा या शिहारा पर परवाह यानी क्या कहता है कि किसी सितारा या शियारा पर पर्दा पर जाने को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो उसको जो कहते हैं प्यारे बच्चों आपका गरहन कहते हैं। क्या कहते हैं? गरहन कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको गरहन कहते हैं। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 20 पर चलते हैं। सवाल नंबर 20 में कहता है प्यारे बच्चों कि सूरज ग्रहण कैसा वाकया है? तो सूरज ग्रहण जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? हाँ, जिगरा इकबाल। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका? ठीक है, यानी जिगर अफयाई हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। आइए 21 पर चलते हैं। सवाल नंबर 21 में कहता है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो नज़ीर अहमद की पैदाइश जो है प्यारे बच्चों 1836 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1836 ईस्वी में हुई है नज़ीर अहमद की पैदाइश। आइए 22 पर चलते हैं। सवाल नंबर 22 में कहता है कि हमीद यानी हमीदा फहमीदा की कौन थी? यानी हमीदा फहमीदा की कौन थी प्यारे बच्चों? तो उसकी जो है प्यारे बच्चों वो बेटी थी। ठीक है, क्या थी? बेटी थी। ठीक है, आइए 23 पर चलते हैं कि उर्दू में खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया था? यानी खुतूत का सिलसिला जो है प्यारे बच्चों सिलसिला जो है क्या कौन? ठीक है, मिर्ज़ा गालिब ने शुरू किया था। आइए 24 पर चलते हैं कि गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? गालिब की पैदाइश प्यारे बच्चों कहाँ हुई? तो इसकी आगरा में हुई। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई प्यारे बच्चों? आगरा में हुई गालिब की पैदाइश। ठीक है, आइए कुछ सवाल नंबर 25 पर चलते हैं कि शाहबाज किस अखबार के यानी मुदीर थे? तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका दारुल सल्तनत। क्या हो जाएगा? दारुल सल्तनत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दारुल सल्तनत हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए सवाल नंबर जो है प्यारे बच्चों 26 पर चलते हैं। सवाल नंबर 26 में कहता है कि मेहदी आफादी की जहन पर यानी किस अदबी तहरीक का असर था? तो आपका कुछ सवाल नंबर 26 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका रूमानी तहरीक हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, रूमानी तहरीक हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 27 पर चलते हैं कि बेदी का पूरा नाम क्या था? तो बेदी का पूरा नाम जो है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बेदी का पूरा नाम जो है राजेंद्र सिंह था। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र सिंह था। आइए सवाल नंबर 28 पर चलते हैं कि मजमून रिया के मुंशिफ कौन थे? तो मजमून रिया के जो मुंशिफ जो है प्यारे बच्चों आपका कौन था? सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 29 पर चलते हैं कि शामिल निशाब नज्म मुनाजिर यानी कुदरत चेक बस्त। ठीक है, चेक बस्त की यानी कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? तो 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? फितरी शायरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फितरी शायरी हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 30 पर चलते हैं कि कहता है कि ईशा यानी खेल कहाँ वाक़िया है? ईशा खेल कहाँ वाक़िया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा जो पाकिस्तान पर है। ठीक है, ईशा खेल कहाँ वाक़िया है? ईशा खेल कहाँ वाक़िया है? तो ये प्यारे बच्चों आपका कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, सवाल नंबर 31 पर चलते हैं कि जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब गए? तो ये जो प्यारे बच्चों दिल्ली जो गए आपका 31 का राइट आंसर 1947 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1947 को गए हैं। ठीक है, आइए सवाल नंबर जो है प्यारे बच्चों
32 पर चलते हैं कि परवेश शाहिदी की यानी कौन सी नज़म आपके निशाब में शामिल है। तो सवाल नंबर 32 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सवाल नंबर 32 का राइट आंसर हम नौजवान है हो जाएगा। ठीक है, हम नौजवान हो जाएगा। ठीक है, हम नौजवान हो जाएगा। ठीक, आइए 33 पर चलते हैं। ठीक है, तसालीस यानी हयात किसका शायरी मजमुआ है। तो 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक है, परवेज शाहिदी की है। किसके है? परवेज शाहिदी की है। आइए सवाल नंबर 34 पर चलते हैं कि नज़म यानी बहुत आसान थी, पहले के शायर कौन है। तो आपका 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा? निदा, क्या हो जाएगा? निदा फाजिली हो जाएगा। 34 का डी हो जाएगा। ठीक है, निदा फाजिली हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 35 पर चलते हैं कि ठीक है, निदा फाजिली कहाँ पैदा हुए थे। तो निदा फाजिली जो है प्यारे बच्चों, आपका जो पैदा हुए थे ग्वालियर में पैदा हुए थे, जो प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कहाँ? ग्वालियर में पैदा हुए थे। ठीक है, ग्वालियर में। आइए 36 पर चलते हैं कि नज़म बिजली का खम्बा किस तरह का नज़म है, यानी नज़म बिजली का खम्बा किस तरह का नज़म है। तो 36 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा, जो आज़ाद नज़म है। ठीक है, आज़ाद नज़म है। क्या है? आज़ाद नज़म है। ठीक है, आइए 37 पर चलते हैं कि सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक़ किस मुल्क से है। तो आपका 37 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका पाकिस्तान से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान से हो जाएगा। ठीक है, आइए 38 पर चलते हैं कि दर्ज जेल में शायरा में मिजाह के शायर कौन है। तो 38 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सैयद मोहम्मद जाफरी हो जाएगा। सैयद मोहम्मद जाफरी हो जाएगा। ठीक है, 39 पर चलते हैं कि लफ्ज़ मुर्शिया यानी किस ज़बान से माखूज़ हैं। तो 39 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका अरबी हो जाएगा। ठीक है, यानी ए हो जाएगा। ठीक है, आइए 40 पर चलते हैं। कुछ सवाल नंबर 40 में कहता है कि मिर्ज़ा नौशिया किसे कहा जाता है। ठीक है, मिर्ज़ा नौशिया यानी किसे कहा जाता है। तो इसको गालिब को कहा जाता है प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए 41 पर चलते हैं सवाल नंबर कि शामिल निशाब मुर्शिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा है। तो ये जो लिखा है प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आरिफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरिफ हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 42 पर चलते हैं कि शरफ रिज़्य और जंग किस सिन्फ के एजा है। तो आपका 42 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, 42 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो मुर्शिया का है। ठीक है, किसका है? मुर्शिया का है। ठीक, आइए 43 पर चलते हैं कि जहर इश्क का ताल्लुक़ यानी किस सिन्फ शायरी से है। तो 43 का जवाब जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, जो मशनूई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मशनूई हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा? मशनूई हो जाएगा। आइए को सवाल नंबर 44 पर चलते हैं कि उर्दू की पहली ठीक है, मशनूई का क्या नाम है। उर्दू की पहली मशनूई का क्या नाम है। तो 44 का राइट जवाब जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका तुर्की हो जाएगा। आइए को सवाल नंबर 46 पर चलते हैं कि शौक़ लखनवी कहाँ पैदा हुए। तो शौक़ लखनवी जो है प्यारे बच्चों, यानी फ़ारसी यानी 46 पर प्यारे बच्चों, आपका 44 का तो जी सॉरी 45 नंबर रह गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 46 का राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों, आपको पहले उनको देख लीजिए। तो 46 का लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, यानी शौक़ लखनवी कहाँ पैदा हुए थे। तो लखनऊ में पैदा हुए थे, तो सी हो जाएगा। ठीक है, 46 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर सवाल नंबर 45 छूट गया था कि मशनवी किस ज़बान की, ठीक है, तोस्त से उर्दू में शामिल हुई है। तो ये जो मशनवी जो शामिल जो हुई है फ़ारसी यानी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यानी फ़ारसी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और वहीं पर 44 का जो है राइट आंसर जो था प्यारे बच्चों, तो 44 का राइट आंसर जो क्या हो जाएगा? कदीम राव, हाँ पदम राव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, 47 पर चलते हैं कि नसीम की मशहूर मशनवी का क्या नाम है। नसीम की मशहूर मशनवी का नाम क्या है? ठीक है, तो उसका जो है प्यारे बच्चों गुलजार नसीम है। ठीक है, गुलजार नसीम नाम है उनका, नसीम की मशनवी का नाम है। ठीक है, मशहूर मशनवी का नाम। 48 पर चलते हैं कि बकावली का महबूब कौन था। बकावली का महबूब जो है प्यारे बच्चों, 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो ताजुल मुलुक हो जाएगा। ताजुल मुलुक हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर जो है प्यारे बच्चों 49 में चलते हैं कि मुशहफी के वालिद कहाँ के रहने वाले थे। तो 49 का राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो अकबरपुर। ठीक है, आइए सवाल नंबर 50 पर चलते हैं कि मशनवी जज्बा इश्क के शायर कौन हैं। तो 50 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका गुलाम
ठीक है, हमदानी मुशहफ़ी हो जाएगा, ठीक है, गुलाम हमदानी यानी मुशहफ़ी हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 51 पर चलते हैं कि गज़ल अरबी के किस सिन्फ शायर से यानी मौखूज है। तो 51 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कसीदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कसीदा हो जाएगा, ठीक है। कसीदा किसको कहता है प्यारे बच्चों? जिसमें जो है बड़े शख्स के नाम आता हो उसे को इसी को कसीदा कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर चलता है कि उर्दू शायरी में यानी मुबारक के उस्ताद कौन है? उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद जो है दाग दहलवी है। कौन है? दाग दहलवी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दाग दहलवी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 53 पर चलते कि हमद फ़राज कहाँ पैदा हुए थे? हमद फ़राज कहाँ पैदा हुए थे? तो हमद फ़राज जो है पेशावर में पैदा हुए थे। कहाँ पर? पेशावर में पैदा हुए थे। 54 पे कहता है कि वफात से चंद माह कबल कौन दरभंगा के एक मुशायरा में शामिल हुए थे? तो ये जो हुए थे प्यारे बच्चों आपका अहमद फ़राज हुए थे। कौन हुए थे? अहमद फ़राज। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 54 का। आइए 55 पर चलते हैं कि हाँ परवीन शाकिर यानी परवीन शाकिर किस तहरीर से वाबस्ता थी? तो ये जो थी निशाई तहरीक से थी। हाँ, निशाई तहरीक से थी प्यारे बच्चों। कौन से? निशाई तहरीक से थी। आइए 56 पर चलते हैं कि इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है? ठीक है, इरफान सिद्दीकी का नाम क्या है? इरफान सिद्दीकी का असल नाम, तो उसका असल नाम है इरफान अहमद सिद्दीकी, ठीक है, इरफान अहमद सिद्दीकी हो जाएगा सी। आइए 57 पर चलते हैं कि दो हैं कि हर मशरा में क्या होता है? यानी दो है कि हर मुशरा में क्या होता है? तो 57 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? वक्फा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वक्फा हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वक्फा हो जाएगा। आइए 58 पर चलते हैं कि सच्चाइयाँ जफ़र गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? ठीक है, तो ये जो आपका जो है जो सच्चाइयाँ यानी जफ़र गोरखपुरी का यानी कैसा मजमुआ है, तो प्यारे बच्चों आपका 58 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों बच्चों से मुतालिक हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 59 में चलते हैं। सवाल नंबर 59 में कहता है कि सलाम मुस्लिम ने कितने साल की उम्र में शायरी शुरू की? तो 59 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा जो 14 साल की। कितने साल की? 14 साल की, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। आइए 60 पर चलते हैं कि शायर ने शामिल निशाब गीत में किस नदी का तज़किरा किया गया है? तो 60 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा जो जमुना हो जाएगा, ठीक है, जमुना नदी का बात की गई है। 61 पर कैसा है कि किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से है? तो 61 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बस्तान आज़िम आबाद का, बिहार से ताल्लुक है, ठीक है। किसका? बस्तान। किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों? 61 का राइट आंसर जो हो जाएगा बस्तान आज़िम आबाद, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आइए 62 पर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों 62 सवाल नंबर जो है प्यारे बच्चों में कहता है कि शारदा गोपीनाथ कौन थे? शारदा गोपीनाथ कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो 62 का जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 62 का बीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीवी हो जाएगा। 62 का क्या हो जाएगा? बीबी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 62 का बी हो जाएगा, ठीक है, यानी बीबी। आइए लास्ट नंबर 63 का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है प्यारे बच्चों। वो तरह के किनारे का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? इस सवाल का जवाब जो है ना कमेंट सेक्शन में देना है प्यारे बच्चों आपका, ठीक है, सवाल नंबर 63 का। आई होप कि आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्यारे बच्चों जमकर सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ठीक है।